बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान। एक बार फिर आपने देखा होगा कि मैंने आखिरी प्रोग्राम में दिखाया भी कि किस तरह असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे कराची में क्या ये मसले का हल निकल रहा है? क्या मुनाफाखोर अभी भी इसी तरह आवाम को तंग करें, या फिर वो लोग जिनकी जिम्मेदारी तैनात की गई है कि मार्केटों में जाएँ, प्राइस लिस्ट को मनवाएँ, क्या वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं या नहीं? मैं आज मौजूद हूँ मलीर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैंने आज किसी असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता नहीं किया। मैंने आज उस शख्स से रब्ता किया जिस शख्स से मैंने एक इलेक्शन के टाइम में कहा था कि जब भी अवामी बात होगी तो अवामी लोगों को सामने आना पड़ेगा। इसी तरह मैं आज PS 90 में मौजूद हूँ मलीर के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है लियाकत मार्केटिंग। उससे पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ MPA जो यहाँ के मौजूद हैं शारिक, जिनसे मैंने कहा कि मैं आपसे मिल के ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। माना कि इनके पास शायद वो पावर नहीं है, शायद इनके पास वो सिग्नेचर पावर नहीं कि वो किसी पर चलान कर सके, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि ये अवामी नुमाइंदे, जितने भी हमारे अवामी नुमाइंदे, चाहे वो MNA हैं, MPAs हैं या जो भी हैं, क्या आवाम की खिदमत के लिए क्या कभी ये मार्केट जाके सवाल करते हैं कि क्यों इन चीज़ों को महंगा किया जा रहा है? जब ये बात करते हैं अपने पूरे हदूद की, पूरे इलाके की, कि हम उस इलाके के MP हैं या MNA, तो क्या उस मार्केट में जाके आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन लोगों से बात करें, अपनी आवाम के बीच में खड़े होकर बताएं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैं मौजूद हूँ PS 90 में और मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ आज मैं कोशिश करूँगा कि प्राइस लिस्ट का खुलासा कर सकूँ लियाकत मार्केट के अंदर कि ये आवाम क्यों परेशान है। आखिर क्या वाकई में सामान महंगा मिल रहा है या फिर इनको जानबूझ के ये महंगा बेच रहे हैं? ये दोनों चीज़ें मैं सामने रखने की कोशिश करूंगा आज के प्रोग्राम में। एक बार फिर मैं इस चीज़ को दोहराता हूं कि आज के प्रोग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस लिस्ट के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों प्राइस लिस्ट के मुताबिक ये लोग सामान नहीं बेच रहे। मैं इनसे बात भी करूंगा, चलान देना मसले का हल है या फिर ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आवाम को तंग करते हैं। आएँ चलते हैं, दुकानदार से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के MP हैं शारिक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं जी भाई? एक बार फिर PS 90 में मुझे याद है इलेक्शन का वो वक्त था कि जब मैंने आपके साथ जब प्रोग्राम किया था, जब आप शायद इलेक्शन लड़ रहे थे। आज माशाल्लाह आप जीत भी गए हैं इस सीट पर। मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन आज जिस मकसद के लिए आया वो मकसद ये है कि शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि रमज़ान मुबारक में जहाँ इस महीने में लोग नेकियां बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, वहीं आपने देखा होगा कि लोग महंगाई का जिन सर पर लेके चढ़ रहे हैं। आपके हदूद में, आपके इलाके में लियाकत मार्केट, मैं डायरेक्टली सवाल मैं नहीं चाहता क्योंकि लोग आपको जानते हैं, हम इंट्रो की तरफ नहीं जाते। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आपके इलाके की सबसे बड़ी मार्केट है लियाकत मार्केट जो आपकी हदूद में, क्या आपको लगता है कि वहाँ प्राइस लिस्ट की पासदारी की जा रही है? प्राइस लिस्टों पे काम हो रहा है। फैब्रिकेटेड जो होता है कि रमज़ान आने से पहले टीम बन गई है, ये बन गई है, और इस दफ़ा तो थाने बनाए हैं बकौल सिंध गवर्नमेंट ने कि थाने बनाएंगे, उसमें अलग से थाने होंगे जो ये प्राइस लिस्टों पे। तो ये फैब्रिकेटेड काम है, ये हर रमज़ान में ऐलान होते हैं, ये होते हैं। आज चौथा रोज़ा हो गया, वही हाल है लोगों का। देखिए बात ये कि आप कह रहे हैं कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल जब तक नहीं हो सकता जब तक पीछे से जो है ना, पीछे से सामान सही नहीं मिला। आप इधर मार्केट में अभी है, मुझे पता आप कहीं ना कहीं मुझे लेके जाएंगे, मैं आपको खुद बोलता हूँ चलते हैं हम मेन अपने इलाके की मार्केट पे, लियाकत मार्केट चलते हैं। लियाकत मार्केट ये देखिए लोग आपको खुद बताएंगे कि हमें पीछे से ही चीज़ें जो है वो कंट्रोल रेट पे नहीं मिलती। अच्छा कुछ ऐसा भी है कि थर्ड वेंडर के ज़रिए चीज़ें आ रही हैं कि मतलब एक है मंडी से कोई और सुबह सवेरे ला रहा है, वो शाम को ला के वहाँ रिसोर्सेज वो है, फिर शाम इलाके वाले शाम को उससे उठा रहे हैं। तो लाजमी वो जब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है किसी चीज़ में, वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। पीछे से मैं शुरू से बोलता हूँ, पीछे से जब तक आप रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, कमिश्नर को जी को चाहिए ये सब्ज़ी मंडी, जोड़िया बाज़ार, इन जैसे इलाके जहाँ से होलसेल मार्केट है, जहाँ से ये तमाम दुकानदार ये जितने भी सब्ज़ी वाले फल वाले चीज़ें लाते हैं, उधर अपनी टीम बैठाए और अपने उधर कंट्रोल लिस्ट पर उधर से लेके निकालें। फिर इनसे आगे ना मैं कहता हूँ फिर इनको जुर्माना 5,000 या 50,000 का करें इन गरीबों को। कमिश्नर कराची का तो मैसेज है कि इस पर सख्त नोटिस लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर को तैनात किया हुआ है, 5-5, 4-4 लोग असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तकिल विजिट कर रहे हैं बाज़ारों के, लेकिन फिर भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ फिर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो बाइंग हमारे रिसोर्स है या जो भी एक तरीक़ेकार है लोगों का ख़रीदने का, या वो गलत है, या फिर वो प्राइस लिस्ट है जिस पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये प्राइस लिस्ट है गलत है। कि मैंने लास्ट प्रोग्राम अभी किया, उसमें बाकायदे का एक आदमी कहता है ये बोगस लिस्ट है। तो क्या पहले तो हम इलेक्शन में तो सुना करते थे कि बोगस लिस्टें आ गई, क्या आपको लगता है ये प्राइस लिस्टें भी बोगस हो गई हैं? देखिए बात वही है कि एक बंदा जब कोई फ़र्ज़ करें वो प्याज जाके 200 रुपये किलो लेके आ रहा है मंडी से, तो वो 180 रुपये क्या बेवकूफ़ है जो बेचेगा? कैसे बेचेगा? आप उसको 10 दफ़ा जुर्माना करोगे, वो बोलेगा यार मैं बेच ही नहीं सकता। कि कंट्रोल रेट पीछे से कंट्रोल होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मैंने सुना आज मेरे एरिया में भी कोई 4-5 घूम रहे हैं,
मगर बात ये असल मसले का हल ये एसी जो हैं ये मसले का हल नहीं, ये मसले बढ़ाते हैं। ये पैदा करके ये 4 को चालान करेंगे, 10 से पैदागिरी करेंगे। चालान हो रहा है 5,000 रुपये का, तो वो तो कहीं ना कहीं कवर करेगा ना चालान। मैं यही बोल रहा हूँ, वो फिर ही रहेंगे। उनके जाने के बाद वो क्या बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर ठेले पे बैठा हुआ है कि आज तू पूरा दिन इतने में आलू खाली नहीं होगा ठेला, मैं नहीं जाऊँगा, तो वो 5,000 का चालान करेगा, वो 5,000 भी आवाम से लेगा। ठीक है ना। शारिक भाई बताएं हल क्या है इसका? कोई हल लगता है कि कब तक इसी तरह आवाम पिसती रहेगी? कोई हल तो लगेगा। महंगाई का जिन, ये वर्ड तो हम सब बोलते हैं। हर रमज़ान स्टार्ट होता है, बाबरकत महीना है। रमज़ान में नेकियां बांटने का महीना है, नेकियां लेने का महीना है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम तो कहते हैं महंगाई का जिन बढ़ गया। दुनिया में आप देखें फॉरेनर जो शायद हमारी किताब को फॉलो नहीं करते, हमारी कुरान को फॉलो नहीं करते, वो ऑफर्स लगाते हैं रमज़ानों में कि नहीं यार लोगों की खिदमत हो। पर हमारे लोग तो डबल ट्रिपल महंगाई बढ़ा के एज आ MP, एज आ अवामी नुमाइंदा, आपको क्या लगता है? आदिल भाई यही अलमिया है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आप जहाँ भी, आपके भी जानने वाले रिलेटिव बाहर रहते होंगे, मेरे भी हैं फ़ोन आते कि यहाँ पे ये सेल लगी है। हमें सुन के थोड़ा सा अफसोस होता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ रमज़ान में आने के बाद और ज़्यादा जो है आवाम तकलीफ़ में आ जाती है, वो महंगाई की सूरत में, हर किसी की सूरत में। देखिए इसका हल एज ए MP है, मैं बता सकता हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कि उसको मैं अमल कराऊँ या वो करूँ। अगर मैं आज असिस्टेंट कमिश्नर होता तो शायद मैं पूरा दिन मार्केट में, आज आपको मैं अपने हल्के में, अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, मैं बैठा हूँ लोगों की शिकायत सुनने। यही रमज़ान नहीं भी हो तो यही दुकानदार यही MKM के दफ्तर का रुख करते हैं, मेरे दफ्तर का रुख करते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर ने ये करा, फला ने ये किया, हम क्या करें। उनकी एक ही शिकायत होती है, हमें मिल इतना सा पीछे से रहा है, हम किस तरह उसको सस्ता बेचें। प्रोग्राम की थीम भी इसीलिए मैंने थोड़ी मूव की है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास नहीं गया, मुझे मालूम है अगर मैं उनको लेके जाऊंगा तो एक आम आदमी जो ठेले पे खड़ा है ना, उसका 5,000 से 10,000 का चालान हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको लेके जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अवामी नुमाइंदा बात तो करे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कहना है। होता ये आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, असिस्टेंट कमिश्नर ने कह दिया, मैंने सुन लिया। एक आम तबका जिसको हम आम आदमी कहते हैं, जो ठेले पे खड़ा हुआ है, जो बेच रहा है, रोजगार कर रहा है, उसकी तकलीफ क्या है, उसको कैसे महंगा मिल रहा है। इसीलिए मैंने आज के प्रोग्राम को थीम थोड़ी सी चेंज की है कि जवाब तो चाहिए, आज कोई एक्सपोज नहीं करी, आज जवाब तो चाहिए आवाम के लिए चल के बात करती है। और मैं अवामी नुमाइंदे को सामने खड़ा करता हूँ कि सर इसकी आवाज़ क्या आप लोग गवर्नमेंट के किसी इदारे पे, किसी प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते? नहीं, वो तो बोल रहे हैं, मुस्तकिल बोल रहे हैं। हम क्या, पूरी हमारी क़यादत बोल रही है। मुस्तफ़ा कमाल भाई का बयान आया, खालिद भाई मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन जो है हमारे, उनका बयान आया, फारूक सत्तार भाई का बयान आया इस महंगाई के बारे में। असेंबली सेशन अभी मजबूरन है नहीं, आपको पता है, हमारे भी नहीं, वो नहीं है। हमने ख़त लिख दिए, कमिश्नर कराची को हमारे पोजीशन लीडर ने ख़त लिख दिया, हर चीज़ कर दिया, वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। बात देखिए, बात हो गया। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, बाकी आपको मैं और चीज़ दिखाऊंगा। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, इस रोड का हल देखिएगा। पथारे ठेले ये किसकी, ये असिस्टेंट कमिश्नर इन लोगों की वजह से तो है, सबकी जानें चल रही हैं। बाजार माफ़ करते हैं, आज हम बाजार चलते हैं, दोनों करेंगे, हम चलते हैं, दोनों चीज़ें दिखाते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार फिर बता दूं कि ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आज कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा मैंने नहीं लिया, मैंने एक आम लोगों को लिया कि ताकि ये बात करें कि आखिर वो महंगा क्यों दे रहे हैं। चलते हैं, लियाकत मार्केट एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर हम सवाल भी रखेंगे और उनसे आज उनकी आवाज़ बनेंगे कि आखिर वो क्यों महंगा दे रहे हैं और उनकी परेशानी है क्या। चलते हैं।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं लियाकत मार्केट, जहां पे अब क्या सूरत हाल है मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको दिखाऊं, और क्या वाकई में प्राइस लिस्टों के ऊपर काम हो रहा है, यानी ये हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेन मार्केट है लियाकत मार्केट की। अगर मैं आपको तरफ दिखाऊँ तो फ्रूट मार्केट इस तरफ है, कुछ शॉपिंग के गोश्त वाले भी इस तरफ बैठे हुए, चलते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है शारिक जमाल, जिनके साथ हम आए। शारिक, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम लियाकत मार्केट पहुंच चुके हैं। ठीक है। और ये मेन लियाकत मार्केट है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे फल वाले, फ्रूट वाले, जो रमज़ान का मेन जो चीज़ है, सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। ये एक टाइम पे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, और अब भी ये समझे मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये मलिर की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। सामने फ्रूट एक बैठे हुए हैं, यहाँ चलते हैं कि प्राइस लिस्टें मौजूद हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमें देख के प्राइस लिस्ट सामने रख दी? नहीं भाई, पहले से लगी हुई है। ये एसी साहब भी चेक करके गए, यहाँ बैठ रहे हैं रोजाना एसी साहब 3 से 4 घंटे। प्राइस लिस्ट पे कंट्रोल है, आवाम भी ले रही है बआसानी तरीके से। बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि सामने इन्होंने लगा दी प्राइस लिस्ट, और ये मैं लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की कि जब ये डिस्प्ले इतने खूबसूरत फल रखे जाते हैं तो क्या आवाम के लिए इसको थोड़ा बड़ा करके सामने नहीं रखा जा सकता? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा करके, ये तो सरकार का काम है, एसी साहब का काम है कि इसको पैनाफ्लेक्स की सूरत में मैं कहता हूँ अवेजा होना चाहिए। और जहाँ पे भी मार्केट हो, मैं तो कह रहा हूँ एक साइन बोर्ड लेके, सरकारी साइन बोर्ड लगा दे, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर ये लिस्टें लगानी चाहिए। 50 साल की उम्र के जो लोग, इनकी आंखें कमज़ोर हैं, उनको शायद ये नहीं भी दिखता होगा, ऐसा ही है, लेकिन नहीं दिखता होगा। लेकिन क्या उनके लिए बड़े क्या साइन बोर्ड टाइप नहीं लगाए जा सकते? पूरे शहर में तो बड़ी पब्लिसिटी हो रही होती है, तो क्या प्राइस लिस्टों की पब्लिसिटी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, हर जगह होनी चाहिए। इसको आपको सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए, हर किसी के मोबाइल पे होनी चाहिए। ये शायद आप भी अभी देख रहे हो, या कोई बहुत से लोग होंगे जो ये पहली दफ़ा ये देखें, मगर ये इसमें लिखा है इतना छोटा छोटा किसी को नज़र नहीं आएगा। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि प्राइस लिस्ट जो लिस्ट आती है उसके मुताबिक आप बेच रहे हैं? मैं तो 2 दिन से बेच रहा हूँ, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में नुकसान कर चुका हूँ 3 दिन। अच्छा, ये सवाल आ गया, नुकसान क्यों किया आपको? जो चीज़ मंडी से मुझे मिली 200 की, लिस्ट के अंदर आई हुई है 150 रुपये किलो। यही तो हमारे प्रोग्राम का सवाल ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि एक गरीब आदमी पर चालान हो। एक गरीब आदमी क्यों महंगा बेच रहा है, सवाल ये कि अगर चीज़ सस्ती लाएं, कि क्या आपके रिसोर्सेज क्या है, बायर रिसोर्स क्या है, खुद जाके मंडी से परचेज कर रहे हैं या किसी इंसान से खरीद रहे हैं, नॉर्मल बंदा? हम माशाखोरों से खरीदते हैं ना, जैसे वो मुनाफा लेते हैं हमसे। अब हम माचाखोरों से ये खरीद रहे हैं, हमें ये 200 रुपये किलो मिल रही है, और लिस्ट के अंदर आया हुआ 140 रुपये किलो रेट। अच्छा, आपने कभी प्राइस लिस्ट पर पढ़ी है? मुझे पढ़ने ही नहीं आता खुद। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए शारिक भाई, ये सबसे बड़ा ना एक फॉल्ट क्या है, ये पढ़े देखिए लिखा हुआ है मंडी बचत बाजार, ये खुद मंडी के अंदर कोई नहीं जाता। देखिए, सुन लो मेरी इधर बात, मैंने भी मंडी के अंदर जाएगा, पूरे उनके बंदे पता है क्या करते हैं, पूरे ट्रक के ट्रक बंद कर दो, ये हमारा हो गया। अवामी नुमाइंदे आपके शारिक जमाल यहीं पे होते हैं। मेरा सवाल आज का ये है ही नहीं कि आप गलत हैं, मेरा सवाल ये है कि मंडी में एक्चुअल क्या होता है, ज़रा वो बताएं, ताकि जो हमारे कमिश्नर कराची साहब हैं, हसन नकवी साहब, जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रेट हमने सस्ते कर दिए, लेकिन ये जो मुनाफाखोर है आप लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो वजह क्या है, पीछे से किस तरह महंगा हो रहा है और माल क्यों नहीं मिल रहा? माल इसी वजह से नहीं मिल रहा है, आड़ती से माचाखोर उठा रहा है 500 रुपये की, माचाखोर बेच रहा है उसको 1200 रुपये की पेटी, लेक में बेच रहे हैं। एक चीज चार्ट होती है ना, उसके रेट डबल करके आप लोग जाते तो माल नहीं मिलता? हम लोगों को मिलता ही नहीं, वो चार्ट ब्लैक में मिलता है ना, फिर वो चीज़ मिलती है। अभी कल ये स्ट्रॉबेरी मेरे पास आई 440 रुपये किलो, लिस्ट के अंदर मेरी यहाँ पे खड़े होकर 200 रुपये 250 रुपये किलो बिकवाई है, मैंने बेची है। आपकी यही बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आखिर वजह क्या है कि अगर एक चीज़ लेके ही महंगी आ रहे हैं तो सस्ती बेचेंगे कैसे? देखिए, मैंने इनकी भी तो है ना। मैंने आपको ये बोला कि हमारे लोगों की गलती कि मंडी से खुद नहीं जाते, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है कि माशाखोर जो है वो जाके माल उठाता है। अच्छा, मगर ये इन्होंने एक नई चीज़ बताई कि माशाखोर की वहाँ मंडी में इतनी बदमाशी है कि आप जाओगे माल मिलेगा ही नहीं, ये लेने जाएंगे वो बोलेगा ये पूरा ट्रक मेरा हो गया, तो फिर वो बेचारा है कि जो सब्जी। कमिश्नर कराची को क्या ये बात की नॉलेज नहीं है? सबको नॉलेज है, सबको नॉलेज है। बात ये कि ये इनको चीज़ आप उस रेट पे दो जो होलसेल मार्केट है, जहाँ से इनको चीज़ें मिल रही है, ये इनको सस्ती मिले। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे आके अगर ये मुनाफाखोरी करें, ये ज़्यादा पैसों में भेजें, इनका 5 नहीं 50 हज़ार का चालान होना चाहिए। आगे इधर चलते हैं। इधर सुनो, मैं बता रहा हूँ, रमजान से पहले लड़के को मेरे उठा के ले गए, उससे 5 दिन पहले जुर्माना करा 5000 रुपये का मेरे बगैर लिस्ट के, वो मैंने भर दिया। फिर लड़कों को ले रात को 10 बजे छोड़ा, मैं 10,000 रुपये देकर आया हूँ। कल मैंने सरकारी दिया, हाँ चालान भरा सरकारी कागज पे या पैसा दिया? 5,000 रुपये सरकारी दिया, 10,000 रुपये वैसे जमा करा कर। अंडर द टेबल ना। अच्छा देखिए, बात वहीं आ गई कि आवाम परेशान है। मेरी कमिश्नर कराची आपसे भी दरख्वास्त है कि एक आवाम का भी क्या, आप चले इसको एक मेरी इल्तिजा समझ लें कि क्या वहाँ कोई चेक इन बैलेंस हो रहा है? जो मंडी मेन है वहाँ पे किस तरह उस इंसान को तो माल मिल रहा है, लेकिन आम ताजिर अगर मार्केट जा रहा है उसको नहीं मिल पा रहा। आप भी मार्केट में ही है? जी, प्रेसिडेंट है मार्केट के, यार लियाकत मार्केट के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपको थैंक यू मैं कहता हूँ कि आप आए और वेलकम भी करते
करता हूँ प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में। ये बताएं कि इस वक्त लियाकत मार्केट में असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे भी हो रहे हैं, आपके नुमाइंदे भी मौजूद है इलाके, लेकिन फिर भी आम आदमी मुझे एक मैसेज करके बता रहा है कि महंगा बेचा जा रहा है। क्या वजह, महंगा क्यों बेचा जा रहा है? अच्छा, महंगा एक बेचने की वजह यह है कि महंगा आ रहा है, सही है ना। जो लिस्ट है उस मुताबिक सब्जी मंडी पे ये फ्रूट की या ग्रोसरी का आइटम हो, वहाँ पे इस रेट पे मिलता ही नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि चीज़ तो है बाजार में, आप लोग को क्यों नहीं मिलती? तो होलसेलर, अच्छा ये उनको जवाब दे, वो है ना, वो उनसे पूछे ना। कमिश्नर कराची जो है, मैं आपके तवज्जुह से कमिश्नर कराची से कहता हूँ कि जो होलसेलर है, सही है ना, वो कह रहे हैं चीनी जो है 140 रुपये बेचे हैं। चीनी 158 रुपये होलसेल में मिल रही है, 140 रुपये चीनी कैसे बेचे? ये मुझे बता तो होते कैसे बेचते हैं चीनी? प्रेसिडेंट ने कभी इस पे कोई मुहिम आपने चलाई, आपस में बातचीत की क्या? आपके नुमाइंदे मौजूद, देखिए शारिक की अगर मैं बात करूं तो जब यहाँ ये PS90 नहीं जीते थे उस वक्त भी मेरी इनसे मुलाकात हुई। सबसे अच्छी बात है, बड़ा एम्बल इंसान है। जब मैंने कॉल की तो बोला मैं अदील ऑन रूट ऑन बोर्ड अपने लोगों के साथ बैठने को तैयार हूँ। आपने कभी इनकी खिदमत क्यों नहीं ली कि ये जाके किसी से बात करें? सिंध असेंबली में है ना ये लोग, सिंध असेंबली में है कि शारिक भाई चीनी नहीं खरीद रहे हैं, शारिक भाई भी चीनी खरीद रहे हैं, सही है ना। तो सबको मालूम है, जो असेंबली में बैठे हैं उनको भी मालूम है कि चीनी 156-57 रुपये होलसेल में रही है, 160 रुपये बेच रहे हैं। बात नहीं कर पा रहे सिंध असेंबली में। आप लोग को तो काम है कोई आवाज़ उठाएं, क्योंकि देखिए ताजे नहीं, प्रेसिडेंट ने लियाकत मार्केट के खुद कह रहे हैं कि हमें महंगी चीज़ मिल रही है, हम सस्ते बेचे कैसे? सर आवाज़ आप आज से थोड़ी उठा रहे हैं, आवाज़ कब से नहीं उठाई? अच्छा अभी मतलब ये इजलास नहीं है ना, रमज़ानों में करते नहीं अक्सर होता। और ये जो महंगाई का तूफ़ान है या महंगाई जो आती है रमज़ान में, या मुसलमानों का जो माशाल्लाह जो है दुनिया में चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाती हैं यहाँ महंगी। देखें बात ये कि अभी हमारे पास हम लास्ट टाइम जो है कमिश्नर कराची से हमारी एक पूरी टीम गई थी, अपोजिशन लीडर की क़यादत से कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई। हम तमाम MPs अपने अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है, DCs हैं, उनसे राब्ते में, उनसे चीज़ों में। मगर भाई मैं राब्ता वो वाला नहीं रखना चाहता कि अगर किसी को चालान हो रहा है 5000 रुपये, फर्ज करें महंगी बेच रहे हैं ना, इसको इन्होंने खुद बोला अभी अपने मुँह से कि मैंने चालान भरा 5000 और 10,000 रुपये मैंने अलग से दिए। आज ये ठेले उठते हैं, यहाँ से तमाम चीज़ें होती, ठीक है, वो लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई उड़ गए ना, नाजायज़ उसने रोड घेरी हुई नहीं, ठेला लगाया था, लगना नहीं चाहिए ना दोबारा। आप उसको 25,000 रुपये लेके छोड़ लो, वो दोबारा आके लगा रहा है, फिर एक हफ्ते बाद आ रहे हो, फिर उस गरीब को उठा रहे हो, फिर लगा रहा है, तो वो गरीब जाएगा कहाँ? जाएगा। शारिक आगे चलते थोड़ा सा आवाम की तरफ, आप भी साथ साथ ही मूव करें, क्योंकि देखिए ये एक सवाल बड़ा अहम है मेरा भी कि आखिर कैसे मुमकिन है कि चीज़ महंगी मिले और वो सस्ती बेची जाए? ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? आए तरह मजीद आगे चलते हैं। अच्छा जी, मेरे सामने ये एक बोर्ड लगा हुआ है प्राइस कंप्लेंट सेल का। मैं कहूँगा शारिक साहब, शारिक भाई आप रजिस्टर भाईगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे गलत है या मैं गलत पढ़ रहा हूँ? क्या लिखा हुआ है? प्राइस कंप्लेंट सेल खाली है कमिश्नर। तो अभी मेरे ख्याल ये टाइम पे लोग निकलते हैं ज़्यादातर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, अफ्तार का जो सामान है आप भी जरा लेके। अभी मैंने ये सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, अभी चले गए ना, थोड़ी देर बैठे हुए थे, मगर वो बहुत अगर बैठना चाहिए तो पूरा दिन नहीं, एक और भी चीज़ है, सारे तो एक साथ नहीं जाएंगे ना, किसी एक की ड्यूटी तो होनी चाहिए ना। जब तक ये बाजार चल रहा है खाली क्यों है? सर ये मेरे साथी बैठे हुए थे, इसका जवाब तो लाजमी तो वही देंगे कि खाली क्यों है। मैं इसका जवाब कमिश्नर कराची के आगे रखता हूँ कि सर मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट मौजूद है, वो खुद कह रहे हैं, मैं खुद भी बैठा हुआ था, लेकिन ये कुर्सियाँ अपनी कहते हैं ना, खुद मुंह बोला एक सबूत होता है कि जवाब आता है कि कुर्सियाँ खाली हैं, पर ऐवानों की कुर्सियाँ सब भरती हैं, हर बंदा ऐवान जाने की कोशिश करता है, पर ये जो आवाम की कुर्सियाँ हैं ना, ये हमेशा खाली मिलेंगी। अभी किसी को, किसी औरत को या किसी मर्द को ज़रूरत पड़ जाए तो शायद यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। वालेकुम सलाम। ये तो आपने खरीदा किस रेट पे लिया है? ये मैंने 150 पे लिया है, और 150 पे ये ना, मुझे बच्चा जो है मुझे बार बार कहता कि आप छांट कर नहीं ले, ये भी डालेंगे साथ साथ। इनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जी कह रहे हैं मैं छांट के ले रही थी, मुझसे कहने लगे नहीं आप छांट के नहीं ले सकती। बहुत ज़ोर से इसने बोला मुझसे, जब भी मैं खड़ी हो गई आपको देखकर, ताकि मैं बता सकूं कि इसका हाल देखें। इसने 2 डाले भी मैंने निकाल दिए, तो ये चीखा मुझ पर, कैसे नहीं मिलेगा? मैंने कहा बेटा क्यों प्राइस लिस्ट क्या है तुम्हारी दुकान की? जी प्राइस लिस्ट क्या है? मालूम ही नहीं है। प्राइस लिस्ट किसको कहते हैं मालूम है? ये क्या है, कितने का है? 150 रुपये देंगे बाजी मसला है, आप भी तो उस दुकान से खरीद रही है जहाँ पे जिसके पास प्राइस लिस्ट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है प्राइस लिस्ट का। प्राइस लिस्ट कहीं पे भी नहीं, अब क्या करें, चीज़ तो लेनी है ना। अभी यहाँ पे देखें ये 150 में और ये 100 में है, ये देखें आप। मैं आपके MPS साहब के सामने तो अभी लोग कह रहे थे कि यहाँ प्राइस लिस्टें हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट है ही नहीं। वो आपके सामने पड़ी हुई है। जिसकी दुकान है ना, वो बच्चा कह रहा है कि है ही नहीं प्राइस लिस्ट।
इसके अब लाजमी देखें, मैंने आपको बताया ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। आप सर पीटते रहेंगे, एक कैम्प लगा रहेगा, आप 2 घंटा बैठ खाली है बॉस कैम्प। यही बोलो, कैम्प लगा रहेगा, 2 घंटा बैठ के चले जाएंगे। आवाम इसी तरह ये जब तक पीछे से जहाँ से ये माल लेते हैं, ये लिस्टें जो हैं ये बिल्कुल ये इनके पास नहीं, आवाम के पास होनी चाहिए। खरीदार नहीं, मुझे नहीं ये आपके एमपी इस इलाके के शारिक जमाल नाम है, जबकि इनका काम नहीं है, पर वो अवामी तौर पे अवाम के बीच में आ गए। ये कुर्सियाँ क्यों लगी ये पता है आपको? हाँ, ये जो बैठे हुए ये कहाँ है? कोई बैठा हुआ दिख रहा है नहीं, आपको? मैं तो जब से आई कोई भी नहीं है। जब से आई कोई सच कौन बोल रहा है, झूठ का वो खुलासा आपके सामने ही शारिक भाई। एक आजा अवाम है, मैं फिर कह रहा हूँ आपका काम नहीं है, आप मौजूद हैं। आप शायद इन दुकानदारों की फेवर में ये कह दें कि यार बेचारों के साथ देखिए, जाती मैं है। इनको समझा सकता हूँ, मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि भाई जिस रेट पे भी आप मंडी से ला रहे हो ना यार, उसमें जायज़ मुनाफा रख के भेज दो, ठीक है। मगर जो लिस्टों में है ना, देखिए बात है, जो लिस्टों में रेट है वो उस रेट पे नहीं मिल रहा उनको सामान। मैं कहता हूँ पीछे जोड़िया बाजार है वो, ये लिस्टें इन दुकानदारों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इस आवाम के हाथ में होनी चाहिए। इनको पता होनी चाहिए कि हमें चीज़ कितने की लेनी प्राइस है। के अलावा आप केले का हाल तो देखें जरा, ये प्राइस इसके साथ सामान को भी तो देखा जाएगा ना कि किस तरह का फूड इंस्पेक्शन कौन कर रहा है। कितने का पड़ा है इधर करीब? 150 रुपए दर्जन ये पेटी में। यहाँ एज कितने का रहे हो? 200 रुपए। और लिस्ट पे क्या है? लिस्ट पे तो है ही नहीं, रेट ही नहीं है उसका। केले का रेट ही नहीं है। और क्या, पॉसिबल नहीं है कि इसको ये बात नहीं पता कि केले का रेट है, केले का रेट है। लेकिन सवाल वही है कि अगर केले की सूरत हाल ये है 150 रुपये, तो ये आप देखें कि कमिश्नर कराची से मेरी दरख्वास्त है कि सर ये सूरत हाल है, और अगर ये लाई 150 रुपये का है तो ये 140 में बेचेगा कैसे? हैदराबाद की मंडी में 12,000 रुपए मैंने। कराची की बात करते हैं ना, कराची की बता रहा हूँ। बात है, आप बताएं। हैदराबाद से लाते हैं ना, यहाँ से तो बेच नहीं सकते लाके, यहाँ से तो लाके बेच नहीं सकता। क्यों? 2,000 रुपए का वो खरबूजा है, यहाँ 100, अब आ गया है 114 रुपए किलो। कराची से क्यों नहीं, जो मंडी लगाई जा रही है वहाँ से क्यों नहीं खरीदा? क्यों? नहीं बेच सकते ना, इतना महंगा माल है, पठाने सारे बैठे हुए वहाँ पर। चलिए जी, आप क्या कह रहे थे कि हैदराबाद की बात करें? शारिक साहब आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, तो क्योंकि बात वहीं आ रही है कि आवाम को किस तरह मनाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है कि किसी को प्राइस लिस्ट का ही नहीं पता, और जो दुकानों पे बच्चे बिठाए गए, एक तो ये वो उम्र बच्चे जिनको दुकानों पे नहीं होना चाहिए। खैर आए जरा मार्केट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक और मैं कहूँगा कि कंप्लेन सेंटर बनाया गया है, प्राइस वजह। हाँ अच्छा जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लगा हुआ है बाहर? वो लगा के गए कमिश्नर ऑफिस से लगा के गए प्रेस कंट्रोल की वजह से। प्राइस कंट्रोल की वजह से प्राइस कंट्रोल हो रहा है मार्केट में? यार सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक भाई ये लगाए हुए तो है लेकिन कुर्सियां खाली हैं, इस पर बाद में बात करें। आए सामने आपकी तरफ घोष मार्केट है, इनकी क्या सूरत हाल है? जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है, प्राइस लिस्ट कंट्रोल है? सही है, कंट्रोल है। कैसे? बस है माल आ रहा है, अपना बेच रहे हो? यार, जितने में आ रहा है तो महंगा रहा है, फिलहाल सस्ता बेचना पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है। ये महंगा क्यों पड़ रहा है, एक सवाल ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा कि महंगा अगर आ रहा है तो बेच ही क्यों रहे हैं ये लोग? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सब बोल रहे हैं हम नुकसान में बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कोई ना कोई वाला फायदा के प्रॉफिट में नुकसान हो रहा होगा, ये हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, ये बताएं कि रेट सही है या महंगा है? पता नहीं, मैं तभी आई हूँ। वैसे अभी है? ये सही देते हैं। सही देते हैं? हाँ ये सही देते हैं। आपको वैसे रेट पता है, प्राइस लिस्ट है क्या? 650। 650। हाँ भाई, कितने में दे रहे हो दोस्त? 650 जनाब। क्या मतलब, क्या कैमरा देख के या वैसे ही दे रहे थे 650? ऐसा टाइम सही देता है। सही देता है? हाँ, मैं इससे बहुत चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए शारिक भाई, बात कही है कि कुछ अब ये इसको अच्छा ये बताएं, आप माल कहाँ से लेते हो? माल हमारा हर जगह से आता है। हर जगह से आता है? ये माल हम जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं वो हर जगह से लेकर आते हैं माल। कहीं सागरो गारो हर जगह से लेकर आते हैं। अब ये देखें, ये मार्केट में 2 सेक्शन बने हुए हैं बराबर। एक बंदा कह रहा है मुझे महंगा पड़ रहा है, एक शख्स मुझे कह रहा है मुझे नॉर्मल पड़ रहा है। अब बात वही है कि जिम्मेदार कौन है? क्या चेक इन बैलेंस बिल्कुल नहीं है? शारिक क्या लगता क्या है, ये एक मजाक सा नहीं लगता कि एक दुकानदार कहता है महंगा, एक दुकानदार कह रहा है सस्ता? मैंने आपको बोला ना, 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती। चाहे दुकानदार हो, चाहे हमारे सरकारी अफसरान हो, इन सबको सुधरना पड़ेगा, अपना किरदार ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो जाएंगी। अब वही बराबर में दुकान वाला बोल रहा है मैं सब जगह से मुर्गी लेता हूँ और मुझे नॉर्मल पड़ती है, और बल्कि एक कस्टमर ने, एक हमारी माँ जैसी हैं बुजुर्ग बाजी ने, उन्होंने बोला कि ये सही है, ये अच्छा देता है। ये पता है कौन है? पता नहीं। ये आपके इलाके के एमपी साहब हैं, जिनका काम नहीं है प्राइस कंट्रोल करवाना, लेकिन हम इनको पकड़ के इसलिए खड़े हुए हैं कि आप बताएं आवाम परेशान क्यों है? कुछ कहना चाहती हैं कि महंगाई करती है वैसे। बाजी आप बताएंगी, बाजी क्या महंगाई है?
भाई देखें कितनी महंगाई कहाँ पहुंची हुई है मुर्गे में। तो आजकल सस्ती है, नहीं तो 800, 700, 750 ऐसे मिलती है। अच्छा, आपने फ्रूट भी लिया, चीजें भी ली हैं? फ्रूट नहीं लिया। अरे लेती तो है ना। क्या लगता है, आपने कभी प्राइस लिस्ट चेक की है? वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें महंगी है। केले तो सबसे ज़्यादा महंगे हैं। ये प्राइस लिस्ट दिखाते हैं दुकानदार? नहीं, हमें नहीं दिखाते। कभी मांगी आपने? ना मांगी ना दिखाई ना। मांगना तो हक है ना, मांगना तो चाहिए ना भाई। लिखी हुई होगी तो मांगेंगे ना, कहीं रखी हुई नहीं होती। प्राइस लिस्ट इस तरह दबा के रखी जाती है कि एक आम शहरी को अगर मैं कहूँ ना कि आंखें अगर कमज़ोर हैं तो वो शायद देख भी ना पाए, पर फ्रूट तो बड़े अच्छे डिस्प्ले किए जाते हैं, पर प्राइस लिस्ट को डिस्प्ले नहीं किया। आए शारिक आगे चलते हैं। थोड़ा ये एक रद्द हमारे आवाम का कि आवाम को थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि खुदारा आप लोग जब भी कुछ लें, आप एक बार प्राइस लिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्राइस लिस्ट हर दुकान पे मौजूद है। लेकिन अगर वो प्राइस लिस्ट के खिलाफ आपको नहीं दे रहा, आपको अब वो नहीं देता सामान, तो आप टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन लाजमी करें। सवाल ये, कंप्लेन करें तो हो, हल हो या ना हो, लेकिन आप अपना एज आ शहरी एक फ़र्ज तो अदा करें कि जो ज्यादती आपके साथ हो रही है। आगे की तो शहरी चलते जी। हाँ, ये थोड़ा दालों की तरफ चलते हैं। स्टॉलिंग भाई जान अंदर आ जाऊँ? कहाँ है भाई, प्राइस लिस्ट वगैरह लगाई नहीं लगाई? आप बोला ये भी प्राइस लिस्ट आप इधर दिखाइए तो ये सब टर्न कीजिएगा। अच्छा ये बताओ, एक शिकायत शारिक भाई, मैं चाहूँगा आप शिकायत सुने, जबकि काम नहीं, आपके एमपी हैं, इनको हमने ज़बरदस्ती लिया है प्रोग्राम के अंदर कि भाई आप चलें, देखें कि परेशानी कहाँ है आवाम के साथ। जो कहा जा रहा है कि दालें पीछे से महंगी मिल रही हैं, क्या इसमें कितनी सदाकत है इस बात में? अच्छी बात है, ये बिल्कुल महंगी मिल रही हैं दालें। तो बेच कैसे रहे हो? बस हम 10 रुपये प्रॉफिट रख के आगे बेचते हैं, अपना मार्जिन 10 रुपये। जैसे एक एग्जाम्पल है, 350 रुपये चने की दाल खरीदी तो 360 रुपये बेचते हैं हम। ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट रख के। अब हमें जिस रेट की भी मिलती है उससे 10 रुपये रख के बेचते हैं। एक बात मुझे बताएं ना कि अगर आपको एक चीज़ महंगी पड़ रही है, आप सस्ती तो नहीं बेच सकते। इसके लिए कभी किसी से रब्ता करने की कोशिश आपने, आपके प्रेसिडेंट है दुकानदारों की जो आप लोग की यूनियन बनी हुई होगी, कभी आप लोग ने बात करने की मार्केट में कोशिश नहीं की? आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आवाम बोले ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आवाम बोले, जिसका काम है। आप परेशानी में, आपकी महंगी देने की वजह से एक आम शहरी जो सामान ले रहा है उसको महंगा पड़ रहा है। इसीलिए मैंने आपके एमपी को साथ लिया कि चले आवाम की शिकायत सुने, ताकि जब इस सिंध असेंबली में बैठे हुए हों तो ये आवाम तक ये बात पहुंचाएं कि उन लोगों तक जो स्पीकर बैठे हुए हैं कि खुदारा आवाम बहुत परेशान है। एक प्राइस लिस्ट जिसकी कीमत ही नहीं है और वो उससे कम में बेचे कैसे बंदा? तो थोड़ा सा तुम्हें शिकायत बता दो कमिश्नर कराची। इन्होंने प्राइस लिस्ट पे लिखा हुआ है 275 रुपये बेसन बेचे, 275 रुपये चने की दाल नहीं है जोड़िए बाजार में, जो अच्छी बेचने वाली चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे माछ धुली हुई दर्जा अव्वल लिखी हुई 385 रुपये की जोड़िए बाजार में आपको नहीं मिलेगी। 380 आप क्यों नहीं मिलेगी? जबकि लिखा हुआ आ रहा है रिटेल वहीं से है ना आपकी, तो क्यों नहीं मिलेगी? ये तो आप उनसे पूछें जो ये आप जब जाते हो, खुद जाते हो लेने या किसी से मंगवाते हो? जाते लेने, ये आप उनसे पूछें जिन्होंने रेट दिए ये। अच्छा, यहाँ अच्छा आसान तरीका, जब आप लेने जाते हो मुश्किलात का क्या सामना होता है, क्यों नहीं मिलती आपको? भाई हम देखते हैं ए क्वालिटी, ठीक है, जो रेट लिखे हुए हैं ना इन्होंने, अव्वल तो पहली चीज़ ये है कि आप खुद भी जोड़िए बाजार जाके विजिट करें, आपको इस रेट पे कोई भी आइटम सरकारी लिस्ट का नहीं मिलेगा। जोड़िए बाजार में आपको एक आइटम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम तो उस हिसाब से बेचते हैं। अभी आप ये मिसाल के माशाल्लाह कितने की बेच रहे हैं? हम यहाँ पे बेच रहे हैं 400 रुपये किलो, जबकि यहाँ रिटेल लिखा हुआ है 385। ये ए क्वालिटी की है। हाँ ठीक है, ऐसे बेचने का क्या ऑर्डर क्या पास हुआ है कि 385 पे बेचे? जी, लेकिन आप बेचते ये बोल रहे हैं नुकसान करके बेचो। अब ये एक सवाल बड़ा अहम है कि एक बंदा कह रहा है कि नुकसान करके, ये जो AC DC आते हैं ये बोलते हैं नुकसान में बेचो। यही बात हो रही है हमारी मुस्तकिल, बार बार एक बात रिपीट हो रही है। मैंने ये बात अपने ऑफिस में बैठ के कर दी थी कि जहाँ से ये माल लेते हैं उधर कौन पहरेदारी करेगा? उधर आप पहरेदारी करो, इनको सस्ता माल दे रहा हो, फिर 5,000 नहीं मेरे दुकानदारों का 50,000 का चलान करो। भाई एक सवाल आपने बिल्कुल कहा कि बार बार चीज़ रिपीट हो रही है। हर साल 75 सालों में यही आवाम है जिसको पानी नहीं मिलता, यही आवाम है जिसको रोड नहीं मिल रहे, यही आवाम है इलेक्शन के टाइम में जीतने के बाद आप सब मादरत के साथ सब अपनी जगहों पर तो बैठ जाते हैं, पर ये दुकानदार या ये जो आवाम है ना आप लोग के मुंतखब रहती है, शक्लें देख रही होती है कि कुछ बेहतर हो जाए। पर हम आज तक दालों के रेट ठीक नहीं कर सके सर। एक बंदा लाई 385 रुपये की दाल रहा है, उसको बोल रहे हैं आप 365 की बेच दें। जो बंदा महंगी चीज़ ला रहा है वो सस्ते दामों में नहीं बेच सकता, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़, कोई बिल कुछ तो हो सकता है। सर बिल्कुल होगा, असेंबली सेशन होगा। मैंने आपको बताया ना, सेशन चल नहीं रहे हैं। हमने कमिश्नर कराची से भी मुलाकात करी। मेरा आज नहीं, आज मैंने आज से महीना पहले भी प्रोग्राम में ये बोला था ये जितनी रेट लिस्टें ये सब ज़ाया चली जाएंगी। बोगस आप भी कह रहे बोगस? ये बोगस है ना, ड्रामेबाजी, ये पैदागिरी का रास्ता है और कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको।
यही मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा था कि बंदे ने मुझे कहा ये बोगस लिस्ट है। आप एज अ एमपी ये कह रहे हैं आपके वर्ड्स की बड़ी वैल्यू है। मैं क्या कोई बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है ना। एक शख्स को जब चीज होलसेल मार्केट से इतने की मिल नहीं रही, उसको आप कैसे धमका के भाई तुम इतने की बेच दो? क्यों बेच दे यार, उसके घर पे रोजी रोटी नहीं है। आप वहाँ जाके, मैंने आपको क्या बोला कि यार मैं साथ खड़ा हूँगा, आप जोड़िया बाजार जितने भी होलसेल मार्केट है जिससे ये तमाम दुकानदार सब्जी फल गोश्त और ये सब चीज़ें लेते हैं, वहाँ पहरेदारी करो। इसके बाद मैं इनका 50,000 रुपये का चालान करवाऊंगा यार खड़े होके, अगर इनको वहाँ से सस्ता नहीं मिलेगा। वादा आपसे करता हूँ अपने प्रोग्राम के जरिए, और एमपी साहब बहुत सीधा मुझे जानते भी हैं, जोड़िया बाजार में प्रोग्राम मैं करूँगा इस बात के लिए कि आखिर ये क्यों नहीं दे रहे और वहाँ पे क्यों और ये मैं वादा कमीशन कराची आपसे भी कर रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम मैं ऑन एयर करूँगा तो ये वर्ड्स मेरे याद रखिएगा कि अब जोड़िया बाजार में जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो ये पूछूंगा कि दाल के प्राइस वहाँ क्या है और ये आवाम क्यों महंगी बेच रही है। आए शारिक आगे चलते हैं। और बात बड़ी बाजी है। हाँ, अब जो आप पीछे से मेरी बात कह रहे थे मैं चाहता हूँ फ्रंट पे गए, क्या कह रहे थे आप बोले? मैं ये कह रहा हूँ कि कस्टमर आके, आप कह रहे थे उस तरह कहिएगा, उस लेवल पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल। ये कस्टमर हमसे आगे कहता है कि 130 रुपए किलो चीनी हमारे टीवी पे दिखाई गई है, लेकिन हमें मिलती है 157 रुपए किलो चीनी और हुकूमत कहती है टीवी पे 130 रुपए बेचो, हमें दिलाओ 128, हम 130 बेचेंगे, लेकिन हमें दिलाओ तो सही ना। ये AC आता है, DC आता है, इनको पैसा जाता है ऊपर से नीचे से हर जगह से, ये लोग पैसा लेते हैं, मुंह बंद करके यहाँ गरीबों का चालान करके चले जाते हैं। भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है, 15,000 का भी भरते हैं, 25,000 का भी भरते हैं, 50,000 का भी भरते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके दिल में जो आता है। कभी अंडर द टेबल पैसे आपने दिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिए। आगे चलते हैं। क्या सामान लिया बाजी? मैंने टमाटर, मैं देख सकता हूँ? हाँ, ये बाजी ने लिए सामान। बाजी आपको क्या प्राइस इसके मुताबिक मिला? ये तो बाजी ये देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, क्या प्राइस? ये तो उन्होंने 50 रुपए 2 किलो दिए टमाटर। आपने कभी प्राइस लिस्ट का पूछा है बाजी? पूछते हैं, लेकिन महंगाई तो ये लोग बहुत करते हैं, इनका तो नहीं दिखाते। नहीं, मैं तो देखती हूँ। देखती हैं आप? बड़ा अच्छा काम करती है। क्या महंगाई है, ये तो बात है। प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज मिल रही है नहीं मिल रही? भाई प्राइस के मुताबिक क्या देंगे, अभी आप चल जाएंगे फिर वही प्राइस हो जाएंगे। हम जाएंगे तो प्राइस महंगे हो जाएंगे। शारिक भाई जरा करीब आइएगा। ये एक माजरा समझ में नहीं आया, जो बात आपने ऑफिस में कही थी बिल्कुल सही बात है कि हम जब आते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं साथ तो ये रेट कम हो जाते हैं, फिर जैसे ही आप और मैं मूव करेंगे तो चीज़ महंगी हुई। ये बाजी कह रही है, ऐसे ही कह रही है ना आप? भाई हम तो महंगा ही लेते हैं। आज हम हैरान है कि आप आए हैं तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है। थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो रोजाना आ जाएगा शारिक भाई? नहीं, देखें बात ये रोज़ाना मेरा काम नहीं है दिल भाई, आपको पता ही है ये चीज़ें करना मेरा काम नहीं है। ये जिनके इदारे बने हुए ऐसी हैं वो उनका काम है। कहने का मकसद ये है कि ये इधर इतनी कन्फ्यूजन है ना, मैं कह रहा हूँ इन दुकानदारों में भी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, ठीक है। फिर जो पीछे से महंगा आ रहा है वो अलग कहानी है। एक मुर्गी वाला आपने मिसाल देखी, एक मुर्गी वाला बोल रहा है कि मैं सस्ता बेच ही नहीं सकता, और एक बराबर वाला मुर्गी वाला बोल रहा है मैं तो इतना का बेचता, मुझे सही पड़ता ही। बाजी उम्मीद करता हूँ कि हम रोज आना आपके लोग आए ताकि आप लोग को चीजें सस्ती मिले। नहीं, बात ये है कि सस्ते का मसला नहीं है, वो तो चीजें महंगी पीछे से आ रही हैं, ये बेचारे क्या करें। इनको भी पता है चीजें महंगी आ रही है। आगे की तरफ बढ़ते। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, ये बताओ सामान खरीद के जा रहे हो, महंगा पड़ रहा है लिस्ट के मुताबिक? बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, सब कुछ बजट से आउट है हर चीज़। चले आगे की तरफ आए। बजट से महंगा अब क्या है कि वो लिस्टें बनाई जाती हैं आवाम के लिए, और अगर आवाम ही मुतमईन नहीं है तो फिर उस लिस्ट का फ़ायदा क्या है। आगे मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ क्योंकि लियाकत मार्केट एक बड़ी मार्केट है और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन मैं एक सवाल बार बार कर रहा हूँ
कि अपने हकूक की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। आप लिस्ट के मुताबिक चीज़ें खरीदें और लिस्ट के मुताबिक ये चीज़ें बेचें। क्या प्राइस लिस्ट का है? प्राइस तो इसको बंद करो ना, प्राइस लिस्ट क्यों अंदर कर दी? बंदी कर रहे थे आप तो अभी अचानक आ गए। प्राइस लिस्ट कहाँ होनी चाहिए? मेरे पास होना चाहिए, लगी भी होना चाहिए। नहीं आगे लगी भी होना चाहिए। देखिए ये वो सीन है कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्राइस लिस्ट क्या है, वो कह रहे हैं बंद होने का टाइम है और प्राइस लिस्ट। शारिक ये देखिए सवाल है कि ये लोग प्राइस लिस्ट नहीं छुपा के क्यों रखते हैं? लोग छुपा के इसलिए रखते हैं जिनको जो महंगा ला रहे हैं बेचारे वो बेच नहीं सकते इस रेट लिस्ट पे। अब बात ये कि आप यहाँ मौजूद हो, मैं मौजूद हूँ, एसी आ गया तो उस लिस्ट पे ये मजबूरन बेचना शुरू हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का चलान है, पहले ही वो नुकसान में बेचेंगे। कहावत याद आ रही है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब आप और मैं और असिस्टेंट कमिश्नर दिखते हैं तो चीज़ बिकती है। मेरे से इनको कोई खौफ नहीं है, मेरे लोग हैं ये लोग और मेरे इलाके के लोग हैं, जो चाहे खरीदने वाला हो चाहे दुकानदार हो। मैं तो दोनों की हक में बात करूंगा ना। मैंने आपको वो फार्मूला बताया कि भाई इनको अगर पीछे से चीज़ें सही मिलेंगी और ये आके यहाँ महंगा बेचेंगे, आप वो 5 का मैं 50,000 का चालान करवाऊंगा इनका। यहाँ देखिए ये प्राइसेस लगी हुई है और अब बात ये है कि ये डिस्प्ले अच्छी तरीके से की हुई है मैं तो कहूँगा, लेकिन ये थोड़ी सी प्राइस लिस्टों को बढ़ा दें। ऐसे कमिश्नर कराची से मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये थोड़ी सी प्राइस लिस्टों का बढ़ा दें ना, थोड़ा बड़ा लिख दें तो शायद एक आम आदमी की निगाह ज़रा सही तरह बढ़ सके लिस्ट के ऊपर, ताकि वो ख़रीदे तो उसको पता होना चाहिए कि लिस्ट किस हिसाब से जारी की गई है। आए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी बोले। ये यहाँ पर आते हैं एसडीएम वाले लोग, लिस्ट दिखाओ, लिस्ट के हिसाब से माल बेचो। 30 रुपए की लिस्ट देते हैं ये लोग, छपाई वो भी प्रिंटिंग प्रेस। आप नई छपाई लेकर आए तो पता भी लगे डायरेक्ट गवर्नमेंट वाले जो शारिक भाई मैं उनको बोलूँगा, शारिक भाई जब आप बिल की बात करें ना, अब आगे कोई बात करें प्राइस लिस्टों में, तो ये भी बताएं कि एक आम आदमी को बेचने के लिए 30 रुपए की तो पहले वो लिस्ट खरीदना पड़ती है। तो अगर मैं तमाम ठेलों की बात करूं तो लाखों करोड़ों रुपए तो यहीं से सिर्फ लिस्टों के नाम पे जा रहा है। ऐसा ही है, ये तो बात मुझे भी अभी पता चली, जो मैंने सुनी कि जो रेट लिस्ट है वो हमें दुकानदारों को खरीदनी पड़ती है। तो फिर जो हम बोल रहे हैं कि ये लोगों को बड़ा कर दें, फ़ॉन्ट बड़ा कर दें, अल्फाज लोगों को नज़र नहीं आते और हम इतना सोच रहे हैं कि मार्केटिंग होनी चाहिए, बड़े बड़े मार्केटों में बैनर लगने चाहिए, तो कहाँ से? तो फिर तो वो पैसा भी इनको भरना ऊपर लिखा हुआ होता है पैसे। जी बिल्कुल 30 रुपए लिखे हुए होते हैं, बिल्कुल लिखे हुए। एक पेपर देने के लिए 30 रुपए का अगर एक आम आदमी खरीद रहा है तो ये तो बिल्कुल ही 5 पैसे का पेपर नहीं। वो सही कह रहा है पीछे देखिए, 5 पैसे का वो पेपर नहीं है जिसकी बिना पर वो 30 रुपए का वो पेपर खरीदता है। सही है। सवाल तो बनता है, लियाकत मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, आपके साथ घूम भी रहे हैं, आवाम बात भी करी, लेकिन जिस तरह का एक माहौल दिखने में आ रहा है कि प्राइस लिस्टें भी महंगी की हुई हैं, आवाम बोली ला रहे हम 365 की दालें हैं, बेचें कैसे? शायद एक बहुत सारे सवाल हैं। आज का प्रोग्राम शायद ये नहीं था, लेकिन शायद आपने नोट किया जब हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, हम क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों की खिदमत के लिए बात करेंगे, लेकिन आवाम इतना परेशान है इन लिस्टों को लेके। मैं आपसे अपील ही कर सकता हूँ क्योंकि आप सिंध असेंबली में होते हैं, आप असेंबली में बैठ के बिल पास कराने के लिए अपीलें करते हैं, आप लोग स्पीकर साहब के आगे डिबेट करते हैं, आप लोग बताते हैं, चिराग रखते हैं। सर क्या इन लिस्टों के ऊपर कोई जरा नहीं हो पाएगी? नहीं बिल्कुल होगी। अब लाजमी अभी सेशन है नहीं है, रमज़ान चल रहे हैं, अगर कॉल हो जाता है, हमने एज एम की बगैर पोजीशन जमात हमने रिजोल्यूशन डाली है कि सेशन बुलाया जाए रमज़ानों में। वो हमने इसलिए डाली है कि जो हादसा हो रहे हैं डंपर के, आपको पता है ये महंगाई, ये रमज़ान, इस वजह से हमने अपोजिशन ने डाली है कि असेंबली इजलास बुलाया जाए। अगर होते तो वैलेंट को हम आवाज़ उठाएंगे, वरना हमारी 11 महीने पहले तैयारी भी हो सकती थी ना, ज़रूरी थोड़ी कि रमज़ानों में बुलाया जाए। लेकिन क्या ये पहले तैयारी आवाम के लिए? मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, कुछ आवामी लोग मौजूद हैं, क्या आप मेरे साथ मुसलसल आप साथ हैं? आप मुझसे कह रहे थे कि यार मैं कुछ कहना ज़रूर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो बात कहें जो आप कहना चाह रहे हैं काफ़ी देर से, ताकि वो आपकी ज़बानी और लोग सुन सकें कि आखिर मैसेज क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम यहाँ पे राइज है सिंध के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर, इस शहर को एक मफतूहा इलाके की तरह चलाया जा रहा है। यहाँ AC DCs को लगा के उनके नीचे उनके स्टाफ जो ऑफिसर्स हैं, नीचे जो उनका स्टाफ है, वो यहाँ आके सुबह से लेके दिन रात पैदागिरी करता है, लोगों को तंग करता है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये जमा करता है। 12 कोट कर दें, अगर आप कह रहे हैं ना तो फिर नाम कोट करें। नाम कोट कर दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं लगा भाई इनका कि मैं नाम कोट करते हुए डरूं इनसे। 12 AC को एक कंप्लेन कर चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर को भी अभी आसिया बाजी ने उसको कंप्लेन की इस चीज़ की। आज भी सुबह एक शिकायत मौसूल हुई कि एक दुकानदार ने अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर सामान लगाया। भाई हम ये कहते हैं कि भाई आप सामान इनको उठा लो, किसी को भी नहीं लगाने दो। ये यहाँ से लेके वहाँ तक आप पूरे रोडों के ऊपर चलते रहो। भाई 200 रुपये रोज के हफ्ते के जमा करते हैं ना ये लोग। कौन जमा करता है? मैं जमा करता हूँ। माहौल जो यहाँ खराब से जमा होते हैं पैसे, सब जगह पैसे जमा होते हैं। पैसे 500 रुपये फी ठेला महीना, यहाँ से लेके पूरे लाल मस्जिद टोकन तक 500 रुपया फी ठेला हर महीने जमा होता है इंक्रोचमेंट के मद में।
इंक्रोचमेंट वाले लेते हैं और फिर वही आके इनका सामान उठा के ले आते हैं, भर के बेधड़क बेचारों का नुकसान करके ले आते हैं। फिर वो वहाँ जाते हैं, कभी 15,000 दे रहे हैं, कभी 20,000 दे रहे हैं, कभी 25,000 दे रहे हैं, फिर उन्हें सामान बेचारों को मिलता है। देखिए अभी आपने टाउन की बात करी, टाउन नाज़मीन की जो भी यहाँ पर हैं, अगर ये ठेले 200 रुपये दे रहे हैं तो इसके ऊपर आपने अपने लोगों से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे क्यों नहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 12 उनको इस चीज़ का नोटिस कराया हमने, 2 बार 3 बार हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, शारिक भाई भी मौजूद थे, उनसे हाँ एक्शन करते हैं हम इंक्रोचमेंट। भाई ये सामान क्यों नहीं महंगा बेचेगा? एक तो इसको सामान मिल रहा है मंडी से महंगा, फिर वो जब मंडी से यहाँ ला के महंगा बेचने के लिए जब यहाँ खड़ा होता है तो पुलिस इनसे पैसे लेके जाती है, इंक्रोचमेंट वाले इनसे पैसे लेके जाते हैं, एसी ऑफिस का अमला इनसे पैसे लेके जाता है, तो कैसे महंगा नहीं बेचेगा भाई? मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, अब आपकी तरफ आपसे मेरे 3 बड़े सवाल हैं और बड़े में भी एक आवाम में थे, एक बंदे ने आवाज़ दी कि आप मतलब की बात काट देंगे। शारिक आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कभी अल्फाज काटता नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं अब आपकी तरफ 3 सवाल रखने जा रहा हूँ और ये रैपअप के टाइम पे बिल्कुल एंड सवाल है। पहला सवाल, क्या आज प्राइस लिस्टों के ऊपर जो आपने अपनी आंखों से सुना, देखा, फील किया, क्या सिंध असेंबली में आप आवाज़ उठाएंगे? पहला सवाल मेरा आपने डायरेक्ट, इस पर क्या आंसर करेंगे? देखिए बिल्कुल उठाएंगे सवाल, और सवाल उठाएंगे नहीं, उठा रहे हैं। ये आज से नहीं, हम रमज़ान से, आपने जो बोला ना रमज़ान में ही करना ज़रूरी है, हम रमज़ान से पहले से मिल रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से मिले। ये आपको फिर भी जो कराची में इतनी एक्टिविटी नज़र आ रही है ना, वो क्यों नज़र आ रही है? ये अपोजिशन जो बैठी है, इस दफ़ा की जो अपोजिशन है वो इतनी तगड़ी है कि इनका जीना आराम कर दिया, ना बोलने में डरते ना इनका करने में डरते हैं। आपने सुना, अच्छा आप ये बात कर रहे हैं कि एमपी के पास आप नहीं गए, अभी जो भाई बता रहे थे कि एसी ये करता है, पैसा इंक्रोचमेंट हर चीज़ का। शारिक मैं दोबारा आ रहा हूँ, ये पहला सवाल तो आपने दे दिया कि आप उठाएंगे असेंबली में। दूसरा रैपअप सवाल मेरा बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक आम शहरी खड़े होकर एक एमपी के सामने कह रहा है कि 200 रुपये ठिए लिए जा रहे हैं, पुलिस आके लेके जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर आके लेके, तो ये मार्केट आज से नहीं है। आपको कुछ टाइम पहले अगर मैं पुरानी बात करूँ तो एमक्यूएम का जब जोर था तो यहाँ एमक्यूएम के लोग भी मौजूद है, क्या उस वक्त भी होता था या आज पॉइंट आउट कराया जा रहा है? और अगर चले पॉइंट आउट हो भी गया है तो इस पर क्या एक्शन लेंगे, ये बताएं। देखें, जो आज अवाम आप बोल रहे हैं ना, ये कह रही है, ये अवाम नहीं कह रही, ये अवाम की ज़बान एमपी होता है। ये मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, ये सब पैदागिरी करते हैं, इनका काम नहीं है। ये आप बैनर लगा के कुर्सियाँ लगा दी, खाली पड़ी हैं, ये पैदागिरी के लिए आते हैं। ये मैं यही बोलता हूँ, कानून जो है कागज़ों से निकल के जब ईमानदारी से इम्प्लीमेंट शुरू होगा ना, ये सारे मामला सही हो जाएंगे। कानून मौजूद है, यहाँ किरदार सही करना होगा, चोर बाजारी हराम का नेवाला छोड़ना पड़ेगा, तो ये मामला खुद ब खुद सही हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये मामला कैसे ठीक होंगे। ये टोटल पैसा लेते हैं, आपने बताया, मैं खुद बोलता हूँ, मैं बैठ के बोलता हूँ भाई, मैं इनको 50 दफ़ा बैठ के बोल चुका हूँ। मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ, मैं एंटी इंक्रोचमेंट का डायरेक्टर नहीं हूँ कि मैं आऊँ यहाँ पे ऑपरेशन करूँ और मैं चीज़ें हटाऊँ। आप उसकी बात कर रहे हैं, चांद रात की बात कर रहा हूँ। चांद रात को मैं इसी लियाकत मार्केट में मौजूद था, इस इलाके का DSP ट्रैफिक का मौजूद था, SO मौजूद था, MC को फ़ोन मिलाया, पीर को, भाई हम सब सही करेंगे, वही कर सकते हैं ना। मैं तो उनको बुला के दिखा के उनकी आंखें खोल सकता हूँ, वरना मैं आगे वर्ल्ड एंडिंग का वक्त है। शारिक, आखिरी क्वेश्चन, DC साहब मनीर जो है, उनसे मुलाकात हुई इस टॉपिक के ऊपर? DC कोरंगी है, ठीक है, उनसे बिल्कुल मुलाकात होती भी है और फ़ोन पे भी बहुत दफ़ा बात हुई है। वही वाली बात है कि यार हम कर रहे हैं, हमने लिस्ट से लगा दी, हमारा एक्शन होगा, हमारे बाज़ार में कैम्प लगाएंगे, जो कैम्प आपके कैमरों ने भी देखा कि जो कैम्प लगा हुआ है। मैं एंडिंग करने जाऊँगा शारिक, बहुत शुक्रिया। देखिए बात वही है कि कैम्प भी मौजूद हैं, कुर्सियाँ भी मौजूद हैं, पर लोग मौजूद नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कैमरे की आंख सब दिखाती है। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, प्राइस कंट्रोल पे बात होगी, प्राइस कंप्लेन पे बात होगी, किससे कंप्लेन करें? क्या वही महकमे का तरीका कि एक कंप्लेनेंट उठ के आएगा, वो दरवाजे पे जाएगा और दरवाजा एक आम आदमी के लिए नहीं खुलेगा? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहना चाहते हैं बहुत सारी बातें। मैं एज अ प्रोग्राम एंकर मैं आवाम की बात रख सकता हूँ, मैं MPA को बीच में खड़ा करके MP से सवाल कर सकता हूँ, और मैंने वो किए और वो आवाम के बीच में MPA मौजूद है। मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मैसेज नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। जो जिस जगह से जीता हुआ है, मैं उसकी मार्केट में जाके ये नहीं कहूँगा कि एक आम आदमी के लिए आप चालान कटवाएं। चालान वो भरेगा, अगर उसने 1 रुपया ज़्यादा दे दिया आपको तो वो इनकी जेब से 2 रुपये निकालेगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो जगह मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो खुदारा फीडबैक से ज़रूर हमें बताएं, अपने इलाकों के मसाइल हमसे शेयर करें ताकि मैं उस इलाके में आऊँ और आपकी आवाज़ बन सकूँ। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।